तो आज हम बात करने वाले हैं रोरी सदरलैंड की किताब एल्केमी के बारे में और समझेंगे कुछ ऐसे आइडियाज को जो शायद लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल सही ना हो, लेकिन उनमें कमाल की ताकत होती है। ये उन इर्रेशनल यानी अतार्किक आइडियाज की छिपी हुई शक्ति के बारे में है जो असल में दुनिया को चलाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े सवाल से। दुनिया के सबसे कीमती ब्रांड्स आखिर बनते कैसे हैं? क्या इसके लिए कोई सीधा साधा लॉजिकल फॉर्मूला होता है? सोचिए जरा। जवाब शायद आपको भी थोड़ा हैरान करे। इसका राज पता है किसमें है? प्योर लॉजिक या डेटा में नहीं, बल्कि इंसानी साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान की गहरी समझ में। एक तरफ है लॉजिक जो डेटा के हिसाब से चलता है और जिसके नतीजे प्रिडिक्टेबल होते हैं, और दूसरी तरफ है ह्यूमन साइकोलॉजी जो चलती है भावनाओं और हमारी धारणाओं पर, और इसके नतीजे अक्सर चौंकाने वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है द लॉजिक ट्रैप, यानी वो तर्क का जाल जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। ये बातें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, कि भाई लॉजिक का इस्तेमाल करो, डेटा देखो, नंबर क्या कहते हैं वो सुनो और हमेशा रैशनल बनो, जैसे कि कामयाबी का बस यही एक सीधा रास्ता है। लेकिन एल्केमी का जो मेन आइडिया है ना, वो ठीक इसका उल्टा है, और वो सब कुछ इस एक सीधी सी पर बहुत गहरी बात में छिपा है। इंसान मशीन नहीं होते। तो असल में होता क्या है? लोग अक्सर अपने फैसले अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं के आधार पर ले लेते हैं, और लॉजिक अरे वो तो बाद में आता है, सिर्फ अपने उस फैसले को सही ठहराने के लिए। चलो अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट असल जिंदगी में कैसे काम करता है। हमारा अगला सेक्शन है परसेप्शन इज रियलिटी, यानी जो हमारी धारणा है वही सच्चाई है, और इसमें कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ की एक जादुई ताकत है। एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। सड़क किनारे एक चाय की टपरी पर चाय कितने की मिलती है? ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए। अच्छा, अब वही चाय एक बढ़िया से एसी वाले कैफे में कितने की मिलेगी? आराम से 150 रुपए, या शायद उससे भी ज्यादा। और सबसे मजेदार बात क्या है कि चाय तो वही है, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो इतने ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं वो आखिर किस चीज के लिए हैं? इस कीमत के अंतर की वजह क्या है? जवाब है अनुभव के लिए। हम सिर्फ एक गर्म ड्रिंक नहीं खरीद रहे हैं, हम उस जगह का माहौल, वो आराम और उस अनुभव से जुड़ी एक बेहतर फीलिंग खरीद रहे हैं। यही है धारणा की असली ताकत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सिर्फ डेटा के भरोसे रहना इनोवेशन के लिए खतरनाक क्यों हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, डेटा जो है ना, वो गाड़ी के पीछे देखने वाले शीशे की तरह है। वो आपको एकदम साफ साफ दिखाता है कि आप कहां से आए हैं, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं बताता कि आप आगे कहां जा रहे हैं। और यहीं पे हमें वो बुनियादी फर्क दिखता है। डेटा क्या करता है? वो पुरानी जानी पहचानी चीजों को ही थोड़ा और बेहतर बनाता है, हमें रिस्क से बचाता है। लेकिन एल्केमी क्या करती है? वो भविष्य की कल्पना करती है, बिल्कुल नई चीजों की खोज करती है, और ऐसे बड़े बदलाव लाती है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। इसका मतलब साफ है, अगर हर कोई सिर्फ डेटा के पीछे भागेगा तो सब एक ही जैसे फैसले लेंगे और कुछ भी नया नहीं होगा। बड़े आइडियाज जो गेम को बदलते हैं वो अक्सर पहली नजर में बेतुके ही लगते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये एल्केमी असल जिंदगी में काम कैसे करती है। ये छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक बदलावों से बड़ा जादू करने के बारे में है। अब इस कमाल के उदाहरण को देखिए। लॉजिक के हिसाब से तो दोनों ऑप्शन एक ही हैं, 3 से 5 दिन में डिलीवरी, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सिर्फ एक सूखी जानकारी है और दूसरी तरफ रफ्तार और एक्साइटमेंट का एक वादा है, एक एहसास है। और इस छोटे से मनोवैज्ञानिक बदलाव का नतीजा क्या हुआ? यकीन मानिए, सेल्स में सीधा सीधा 20% का उछाल। यहां असल में कुछ भी नहीं बदला सिवाय शब्दों के, लेकिन उन शब्दों ने ग्राहकों की धारणा को ही बदल दिया। तो इन सब बातों से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? आखिर में सबसे बड़ा सबक यही है कि जिंदगी कोई एक्सेल स्प्रेडशीट नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि हर चीज का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करना ठीक नहीं है। हर फैसले को सिर्फ लॉजिक के तराजू पर तौलना जरूरी नहीं है। कभी कभी अपनी फीलिंग पर, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना ही सबसे सही होता है। तो अंत में एल्केमी का सार क्या है? ये बस एक आइडिया है कि ये दुनिया लॉजिक से नहीं बल्कि इंसानी सोच और उनकी धारणाओं से चलती है। हम जो महसूस करते हैं और जिस पर हम यकीन करते हैं वही हमारी असलियत बन जाती है। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, किस पर भरोसा करना है?
स्प्रेडशीट के नंबरों पर या अपने दिल की आवाज पर? इस पर सोचिएगा जरूर।